अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाशमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेम्स की एडिक्शन के बारे में। मतलब जो लोग ज़्यादा गेम्स खेलते हैं तो उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। आप लोग मेरे एड्रेस को इग्नोर कर सकते हैं। अब सुबह का टाइम है, मैं पेपर देने जाने वाला हूँ, मेरा पेपर है आज। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं वीडियो बना लूँ, क्योंकि मैंने वापस आकर कहीं और भी जाना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी से करें, ताकि उनका फ़ायदा हो सके और वो भी गेम्स को छोड़कर अपनी पढ़ाई वगैरह में या जो भी वो काम करते हैं उनके उसमें ध्यान लगा सकें। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली पबजी की बात नहीं कर रहा। पबजी क्योंकि ट्रेंडिंग में है तो बहुत से लोग पबजी खेलते हैं, लेकिन पबजी के अलावा कोई भी जो गेम है जो आप ज़्यादा खेलते हो तो उसका क्या आपके दिमाग पर, आपकी बॉडी पर असर होने वाला है और उससे आप किस तरीके से बच सकते हो, तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो इसका सबसे पहला असर है वो पड़ता है आपकी दिमाग पर और आपकी मेमोरी पर। आपको पता है, जब भी आप कोई गेम खेल रहे होते हो तो आपका जो फोकस होता है वो एक ही जगह पर होता है, और आप 1.5 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे जब एक गेम को खेलते हो, आपका कंसंट्रेशन जो है वो एक ही जगह पर होती है, तो उसका जो इफ़ेक्ट है आपके ब्रेन पर पड़ता है, आपके ब्रेन पर ज़्यादा लोड पड़ता है। इसके अलावा आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है वो ज़्यादा, मतलब उसके ऊपर फ़र्क पड़ता है, और उसके अंदर जो आपका जो हाफज़ा होता है, जिसे हम उर्दू में हाफज़ा कहते हैं, वो आपका कमज़ोर हो जाता है। आपका जो माइंड है वो किसी भी चीज़ को जल्दी पिक नहीं करेगा। अब यहाँ पर अगर आप एक लिमिट में रहकर खेलते हो, आधा घंटा या घंटा एक दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा 24 घंटों में, तो फिर तो आप सिक्योर हो और आपको कोई रोकेगा भी नहीं और आप खेल सकते हो। लेकिन अगर आप पूरा पूरा दिन या 4-4 5-5 घंटे लगे रहते हो गेम में, तो फिर इससे आपके माइंड पर सबसे पहला असर पड़ेगा, आपके माइंड पर, और आपका जो हाफज़ा है वो कमज़ोर हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपका जो पढ़ाई में जो है आपका दिल नहीं लगेगा। मतलब जैसे ही आप पढ़ने बैठोगे तो आपको वही जो है, अपनी जो आपका माइंड है उसके अंदर वही ख्याल आ रहे होंगे, वही गेम। और आप जब बुक खोल के आगे बैठोगे आपको बुक के ऊपर भी वही आपकी गन के साथ बंदा जो है वो दौड़ता हुआ दिखाई देगा, और आप जो है आपका माइंड में वही सब कुछ चल रहा होगा। तो फिर आप बोलोगे कि यार हम एक गेम खेल ही लेते हैं। तो फिर आप अपना मोबाइल पकड़ोगे या कंप्यूटर पीसी पर जाओगे और एक गेम खेलोगे। अब नॉर्मली एक गेम जब वो आधे घंटे की 40 मिनट की होती है, अगर मैं यहाँ पर एवरेज मिशन की बात करूँ तो फिर उसमें ये होता है कि आपको अगर कोई मार देता है, किल कर देता है, तो आपको एनजाइटी होती है, मतलब दिमाग में, कि भाई इसने मुझे क्यों मारा है, मैं वापस से जो है गेम ऑन करूँगा और वापस इसको मारूंगा। इसके अलावा अगर आप नहीं जीत पाते तो आप एक मिशन को कई बार करते हो, मतलब आप रिपीट करते रहते हो, और वो एनजाइटी होती है, वो एक अलग चीज़ है और इससे वो रिलेट करती है। तो इससे क्या होगा, जब आप आधा घंटा पढ़ाई करने बैठे थे, लेकिन उसके बाद जब आप गेम्स खेलने बैठे हो तो आपने आधे घंटे का बोला था, लेकिन अब 3 घंटे 4 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद जब आप वहाँ से किसी न किसी तरीके से उठोगे और अपनी वापस पढ़ाई पर जाओगे तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा और आप कुछ भी पढ़ नहीं पाओगे। और अगर कुछ पढ़ भी लिया तो कोई चीज़ पिक नहीं कर पाओगे, आपकी मेमोरी पे इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि आपका दिमाग पहले से थका होगा। अगर आप यहाँ पर चंद मिनट या 1 घंटा खेलते हो गेम, तो वो आपका जो माइंड है उसको रिफ़्रेश करती है और उसके लिए एक्सरसाइज और वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप ज़्यादा खेलते हो तो आपकी सबसे पहले जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा आपकी मेमोरी पर। उसके बाद नंबर 2 इसका जो इफ़ेक्ट है वो आता है टाइम। आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। अब आप बोलोगे कि यार हमारे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मतलब हम स्कूल से आते हैं या कॉलेज से आते हैं 2 बजे, उसके बाद तो हम फ्री होते हैं तो खेलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी तो आपको नहीं समझ आती, लेकिन जब आप जैसे जैसे आपका जो सेमेस्टर है या जो एग्ज़ाम्स हैं वो करीब आते जाते हैं, तो वैसे वैसे ही आपको जो है टाइम का अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है और आपका दिल नहीं करता फिर पढ़ने को, और आप गेम से खेलते रहते हो। तो ऐसे में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर आप गेम नहीं खेलते तो कुछ और एक्टिविटी कर लेते हो। सपोज़ आप आते हो 2 बजे और बजे कॉलेज से आते हो और 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है आप गेम खेलते हो, सही है, और उसके बाद थक जाते हो, सो जाते हो या वटेवर जो भी करते हो। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि आप 2:30 बजे आते हो लेकिन बिजली नहीं होती उस दिन, और उस दिन 3:30 4 5 बजे तक भी बिजली नहीं आती। तो फिर आप क्या करोगे ऐसे में आप जाहिर सी बात है पढ़ोगे, या तो पहली बात ही आती है आप कुछ ना कुछ अपनी किताबें खोल के पढ़ लोगे। फिर इसके अलावा अगर पढ़ोगे नहीं तो बाहर जाओगे और कोई जो है एक्टिविटी करोगे, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, कोई क्रिकेट खेलोगे या बैडमिंटन या फुटबॉल वगैरह खेलोगे, तो उससे आपको फ़ायदा होगा, आपकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा अगर आप पढ़ते हो तो वो भी आपको फ़ायदा है। तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर जिस दिन आपको गेम खेलने को नहीं मिलती, आप कोई और काम करते हो, तो वहाँ पर उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो और सोचो कि ये काम अगर मैं गेम ना खेलूँ तो ये काम कर लूँ, और फिर सोचो कि क्या गेम का आपको फ़ायदा होगा या उस काम का आपको फ़ायदा होगा।
और आई एम डैम श्योर कि उस काम का ही आपको फ़ायदा होगा, गेम का फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जो है अपनी जो गेम है वो ज़्यादा खेलते हो और उसमें आप टाइम बर्बाद करते हो, जो टाइम आप किसी और एक्टिविटी को देकर उसमें आप ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हो। यहाँ पर तीसरी चीज़ ये आती है कि आपका ये जो गेम्स वगैरह खेलते हैं, जो गेम्स एडिक्शन होती है, ये आपका कैरियर बर्बाद कर देती है। मतलब जो पहले मैंने आपको दो चीज़ें बताई, मेमोरी लॉस, मतलब मेमोरी जो है आपकी वीक हो जाती है, हाजा कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद टाइम आपका ज़ाया होता है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो यहाँ पर आप अगर एक स्टूडेंट है तो आपका करियर यहाँ पर बर्बाद हो सकता है। अब ज़ाहिर सी बात है, आप अगर पहली बात है आप टाइम ज़ाया करते हो, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। फिर भी अगर आपने घंटा 2 घंटे निकाल लिए पढ़ाई के लिए, तो जो पहला वाला फैक्टर था मेमोरी लॉस वाला या मेमोरी वीकनेस वाला, तो वहाँ पर वो इफ़ेक्ट करेगा उसके ऊपर। और आप जो पहले आधे घंटे में तैयारी कर लेते थे, उसमें आपको 5 घंटे 6 घंटे लगने वाले हैं और शायद तब भी आपको कुछ भी समझ में ना आए। तो ऐसे में आपके नंबर्स वगैरह कम आएंगे और आप फेल हो जाओगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी गेम्स वगैरह होती हैं, अब गेम्स में ऐसा तो नहीं होता कि कोई अगर गेम्स खेलता है, अगर कहीं जॉब के लिए आप जाते हो तो वो आपसे, अगर आप उनको गेम्स दिखाओ, उस गेम्स के आप अपने पॉइंट्स दिखाओ या रिवार्ड दिखाओ कि भाई मुझे इतने रिवार्ड मिले हैं, मेरी इतनी रैंक है, ये है, ब्ला 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 जो भी है, तो वो आपको उस आधार पर आपको जॉब नहीं देंगी। जाहिर सी बात है, वो आपके नंबर्स देखेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, आपके वो जो पबजी या 8 बॉल पूल या क्लैश ऑफ क्लैंस या फोर्टनाइट वगैरह, उनके आपके जो नंबर्स हैं, उनके जो आपके रैंक्स हैं या जो उनके पॉइंट्स हैं, वो नहीं देखने वाले हैं। तो इससे आपको ये नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पर गेम्स का क्या होता है, आज अगर एक गेम आई है, आज अगर हम देखें तो पबजी ट्रेंडिंग में है, लेकिन अगले 1-2 साल में पबजी ट्रेंडिंग में नहीं होगी, कोई और गेम आ जाएगी और ये गेम्स खेलने में आपको कोई फ़ायदा नहीं है और आपको ना कोई रिवार्ड मिलता है, ना कोई पैसे वगैरह मिलते हैं और ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है। तो गेम्स के एडिक्शन को कम कर दें, आपके जो गोल्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखें। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आप भी एडिक्टेड हैं गेम के और कौन सी गेम के एडिक्टेड हैं, ये मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके और वो भी इससे दूर रह सकें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, खुदा हाफिज़।